सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्यास लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस करें। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी तरह की कोई भी डेली रूटीन या कोई भी रेसिपी वगैरह लेके नहीं आई हूँ। आज मैं जस्ट एक टॉपिक पे बातें करने आई हूँ। मेरा मतलब है कि मैं कोई एडवाइस वगैरह देने नहीं आई हूँ किसी को, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि मैं क्या करती हूँ इस मामले में। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ा ही होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हाँ, मैं बात करने वाली हूँ कि आज के टाइम में, खास करके लॉकडाउन के टाइम में, आप अपने बच्चे को मोबाइल से कितना दूर रख सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपके बच्चे जो है मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मेरा भी एक बेटा है जो 10 साल का है, और वो भी ये नहीं कहते कि वो मोबाइल नहीं खेलता, वो भी मोबाइल बहुत खेलता है। बहुत ही परेशान होती हूँ मैं उससे, बट मैं कोशिश करते रहती हूँ, पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि उसे जितना हो सके टाइम में ना बिजी रखूँ अलग कामों में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी आपके बच्चे या फिर आप खुद कहीं बाहर आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, या फिर आउटडोर गेम के लिए भी आप बच्चे को अलाउ नहीं कर सकते, या कहीं ऐसा जगह नहीं कि जहाँ आप जा सकते हैं। तो आपके बच्चे सारा टाइम फ़िलहाल 1 साल से तो घर में ही हैं, और अभी भी आगे क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता है। तो बच्चे जब पूरे टाइम घर में रहते हैं ना, आप उसको कोई ना कोई काम में उलझाए रखो। अगर आप वो जब तक वो खाली बैठा रहेगा ना, जस्ट लाइक वो जीनी है ना, अलादीन की जीनी की तरह की, जब तक वो खाली बैठा रहेगा तो फिर आपको परेशान करेगा कि क्या करे क्या ना करे। और अगर वो बिजी रहेगा तो बिजी वो ज़्यादातर मोबाइल में रहेगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसलिए आप कोशिश करें उसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने के लिए। हाँ, मैं यही बातें कर रही। मैं क्या करती हूँ अपने बेटे के साथ, किट्टू के साथ, कि उसे बहुत ज़्यादा उलझाए रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे घर के कामों में इन्वॉल्व करती हूँ कि घर के सारे काम करूँ, बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं उसे घर के काम मैं अपने साथ रखती हूँ कि जैसे कि किचन में, जब मैं किचन में रहती हूँ तो उसे अपने साथ वहाँ भी रखती हूँ। या फिर जब वो खाना खाता है तो मैं उसे कहती हूँ प्लेट्स उठा लो। इससे क्या होता है ना कि आपके बच्चों में एक मैनर भी आएगी, अच्छी वाली मैनर। और ये ऐसा नहीं है कि काम करना या सीखना ये बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं कि बच्चों से काम नहीं करा। मैं कोई काम नहीं कराती। मेरा मानना है कि ना, हर किसी को हर चीज़ें आनी चाहिए। अभी से आप उसे अच्छी चीज़ें सिखाओगे ना तो उसमें गुड मैनर्स भी आएंगे, और कभी लाइफ में उसे सर्वाइव करने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा सिचुएशन पड़ा, तो वो खुद को संभाल सकता है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ भी ना कराओ ना, तो कभी सडनली उसके साथ सामने ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो आप भी परेशान होंगे और वो भी परेशान होगा कि यार मैं ऐसा सिचुएशन में क्या करूं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि आप अगर चाहो भी ना कि बच्चे को मोबाइल से दूर रख लें, तो जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो आपको बच्चों को मोबाइल देना ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब बच्चे क्लास करते हैं तो आप 3 घंटा या 4 घंटा का क्लास होता है, तो पूरा टाइम उसके पास कोई नहीं बैठ सकता है, ना तो पापा बैठ सकते हैं ना मम्मा लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने काम होते हैं। ऐसा टाइम में क्या होता है ना कि हर क्लास के बीच में, मैं अपनी बातें कर रही हूँ, कि हर क्लास के बीच में 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक होता है। उस बीच में क्या होता है, जैसे क्लास ख़त्म होता है, बच्चे जो है जस्ट बैक होता है और वापस से गेम में लग जाता है। और गेम में लगने के बाद आपको भी पता है कि एक 10-12 साल के बच्चे जो होते हैं किस टाइप के गेम खेलते हैं, वो तो सबको पता है। और वो वाले गेम जब स्टार्ट होता है तो जैसे मुझे पता है कि उसे बैक करना मुश्किल हो जाता है। इस बीच में क्लास स्टार्ट हो गया, हर क्लास में बच्चे का 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट का वो पीछे चला जाता है। उसको क्लास ज्वाइन करते करते काफ़ी लेट हो जाते। तो ऐसा करने से क्या होता है कि सारे इसमें क्लासेस में गैप हो जाते हैं उसके। तो और आप उसे देख नहीं सकते हो कि यार वो क्या कर रहा है, अब मुझे किचन में काम है या बाहर में काम है, कहीं भी काम है तो मैं काम में लगी हूँ।
तो ये चीज़ें आप नोटिस करो। सभी को पता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है, कि उसके साथ साथ रहना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है इस मामले में। तो आप ये कोशिश करो ना कि जब उसका ब्रेक होता है तो उस ब्रेक में, उस टाइम में आप उसे नोटिस करो कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास कितना देर में है तुम्हारा। तो इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि बच्चे जो है अपने गेम में लग जाएंगे। कभी कभी आपकी क्लासेस में होते हैं कि आप बच्चे क्या करते हैं, उसको बैक कर देते हैं, उसकी वॉइस आती रहती है, आपको लग रहा है कि बच्चे क्लास कर रहे हैं और इस बीच में वो कुछ अदर चीज़ें देखने लगता है या गेम देखने लगता है। तो ये मैं देखती हूँ, जो नोटिस करती हूँ उस बारे में बात करती हूँ। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, अगर आप नोटिस करते होंगे या करोगे तो मैं क्या करती हूँ किट्टू के साथ कि मोबाइल को जो है किड स्पेस में करके देती हूँ। आज के टाइम में सबके मोबाइल में ऐसा सिस्टम होगा कि किड स्पेस है, तो मैं किड स्पेस में करके देती हूँ। उसमें मैं उसे 1 या 2 ऐप डाल के देती हूँ। उससे क्या होता है कि बस वो अपना एग्ज़ाम कोड अपना क्लास का कोड डालता है और वो स्टार्ट करता है गेम। अगर क्लास शुरू करता है तो फिर अगर क्लास ख़त्म भी हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी पूरा सिस्टम लॉक है। सिर्फ उसका क्लास वाला ही एक जो ऐप है वो खुलेगा। तो ऐसा चीज़ में क्या होता है ना कि बच्चा चाह कर के भी दूसरा कोई चीज़ नहीं कर सकता, उसे क्लास में ही इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हो जब वो क्लास करता हो। और दूसरा चीज़ ये कि आप जितना हो सके बच्चे को ना घर के कामों में, अभी तो आप बाहर उसे ले जा नहीं सकते, बाहर में कोई गेम स्पोर्ट्स वगैरह करवा नहीं सकते, तो घर में और चीज़ें होती क्या है कि आप बच्चों को करवाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि किट्टू को अपने साथ काम में इन्वॉल्व रखती हूँ। जस्ट लाइक मैं किचन में कुछ कर रही हूँ तो कहती हूँ कि बेटा तुम थोड़ा सा सब्जी काट दो मेरे लिए, या फिर मैं पोछा लगा रही होती हूँ तो कहती हूँ कि मैं इतना सा करती हूँ, इतना सा तू कर ले, तो वो करता है। कभी प्लांट्स में पानी वगैरह डाल देता है, वो वहाँ उसे इन्वॉल्व रखती हूँ। कुछ कपड़े वगैरह रखते हैं तो कहते हैं कि चलो बेटा दोनों मिल के समेटते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम जो है उसका इधर उधर निकल जाता है। उसके अलावा क्या करती हूँ, पढ़ाई के लिए बच्चों को होमवर्क बनाना या पढ़ाई करना, जैसे वो घर में रह कर के सारे बच्चे फ़िलहाल 1 साल से ऐसे हो गए हैं कि उसे पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं है। आप नोटिस कर लो, सारे बच्चों के साथ सेम सिचुएशन है। तो ऐसे टाइम में उसे डांट के मार के कितना दिन पढ़ा सकते हो। डांटना मारना भी अच्छी चीज़ें तो होती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर उसे कहती हूँ कि बेटा तुम चलो होमवर्क बनाते या कुछ पढ़ाई करते, तो वो करता नहीं, पर मम्मा अभी नहीं, मन नहीं है। तो ऐसा टाइम में मैं क्या करती हूँ कि उसके बुक्स वगैरह जो भी होमवर्क है मैं उसे ले करके और ख़ुद बैठ जाती हूँ करने के लिए। बस ऐसे ही 2-4 बुक ऐसे फैला के देखती रहती हूँ। अगर रीडिंग भी करती हूँ तो 1-2 पॉइंट, वो ना चाहते हुए भी उसे दूसरा कोई काम होता नहीं है, वो पास में बैठा रहता है, बट वो खोल के बुक नहीं देखेगा। जब मैं देखूँगी तो वो धीरे धीरे पास आके मेरे बैठेगा। मैं जानबूझ के कुछ इनकरेक्ट चीज़ें करती हूँ या खुद भी पढ़ने लगती हूँ, मैथ बनाने लगती हूँ। मैं भी टीचिंग लाइन से तो थोड़ी बहुत सोचती हूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी चीज़ें मैथ वगैरह बनाने की, सॉल्व करने की। तो वो पास में आता है, मैं जान के गलत करती हूँ तो वो देखता है मम्मा ऐसे नहीं होगा, ये तुमने गलत कर दिया है। तो उसे ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर मैं कुछ उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह देखती हूँ या खुद से ऐसे ही मैं उतारने लगती हूँ, करने लगती हूँ उसे, तो वो भी, उसे भी मज़ा आता है। कहता है, हम दोनों क्या करते हैं ना, कंपटीशन कभी कभी लगा लेते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस का आंसर जो है कौन कितना जल्दी में लिख सकता है, उतार सकता है। तो बस दोनों जो है, तो उसे ना चाहते हुए भी एक कॉम्पिटिटर जब मिल जाता है ना, जैसे कि मेरा किट्टू अकेले है तो मैं उसका तो और कोई है नहीं। जहाँ 2 भाई बहन होते हैं तो वहाँ पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है एक दूसरे को, पर मैं ही उसके साथ बैठती हूँ और मैं ही ये चीज़ें पढ़ते पढ़ते, कभी बच्चे बोर हो जाते हैं तो चलो कुछ ड्राइंग करते हैं, या फिर चलो कुछ कागज़ के कुछ कार्टून्स वगैरह होते हैं तो उन सब चीज़ों को वो बनाता है, मैं देखती हूँ, कुछ उसके हेल्प करती हूँ, कुछ वो करता है। तो ऐसे करके मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखने की कोशिश करती हूँ अपने बेटे को।
घर के काम हो चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं कि मैं उसे किचन में अकेले ही भेज देती हूँ कि तुम जाके बेटा करो ये सारी चीज़ें करो वो करो, ऐसा नहीं है। बस मैं उसे खड़ा रखती हूँ, वो थोड़ा बहुत देखता है, थोड़ा बहुत सीखता है, अगर उसे अच्छा लगता है, इच्छा करता है तो वो करता है। और मेरा मानना है कि ना सबको सारी चीज़ें आनी चाहिए, धीरे धीरे उससे उसकी मैनर भी अच्छी वाली हो जाएगी। खुद के खाना, अगर आपके घर में हेल्पर है तब भी आप ऐसा ज़रूर करें कि अपने बच्चों को खुद खाना खा के खुद प्लेट उठाने की एक हैबिट दें। वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। आपके बच्चों में बहुत अच्छी मैनर आएगी। उसे आप थोड़े बहुत घर के कामों में उसे बस पता होना चाहिए कि घर के काम कैसे होते हैं, कितना मेहनत लगता है, किस चीज़ों को करने में कितना मेहनत लगता है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे आपकी प्रॉब्लम्स भी समझेंगे। जब तक तो वो कोई चीज़ करेगा नहीं तो वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे। आज के बच्चे जो मोबाइल खेल करके, मोबाइल में सारा ध्यान लगा करके, आप 10 बार भी कोई बात को बोलो ना तो वो सुनता नहीं है। हाँ जा रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, तो ऐसे उसकी आदतें बनती जा रही है सारे बच्चों की। इन सब को दूर करने के लिए, उनके अंदर से वो जो बैड मैनर्स आ गए हैं उन सबको दूर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा एज ए पेरेंट्स। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे मोबाइल से दूर रहे तो आपको, और अभी कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, घर के अंदर ही मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ें करती हूँ, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किट्टू को मोबाइल से दूर रख सकूँ, और ऐसा होता भी है। आप खुद सोच के देखो कि ऐसी सारी चीज़ें करोगे आप तो बच्चे ऑटोमेटिकली है कि उसे कम टाइम मिलेगा। जब कम टाइम मिलेगा तो वो कम मोबाइल यूज़ करेगा, कम टीवी देखेगा। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं अपने बच्चे से रिलेटेड, अपने 10 या 12 साल के बच्चों से रिलेटेड मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी आप लोग को ऐसा लगा होगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।